हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल सौरभ एजुकेशन में। तो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज कर रहे थे। हमने पार्ट 1 में कुछ वीडियोस अपलोड किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में सारे ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश कर देंगे। बच्चों, ये वीडियोस सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखो, और जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ पहले आप उसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को प्ले करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को लिया है। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के साथ पिन कर सकते हो, उसमें कमेंट कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन सेज इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पर हम रुक जाते हैं और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। बच्चों, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर एंड इट सेज राइट एंगल एट क्यू। इसका मतलब कि हमें राइट एंगल क्यू पे कर रहा है। उसके बाद ये क्या दे रहा है कि पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25 है। मतलब पी आर और क्यू आर की वैल्यू 25। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पी आर और क्यू आर दोनों की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं पी आर की वैल्यू को x मान लूँ, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? क्यू आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 माइनस एक्स, और आपके पास है पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आप लिख दीजिए। फिर आपसे क्या पूछा गया? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अगर हमारे पास इस साइड की और इस साइड की वैल्यू पता हो जाए तो हम पी की सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी या कुछ भी पूछे, कॉसेक पी, कॉट बी, सेक पी, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों साइड पता चल जाए तो आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपका हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर है, आप लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। आप किसी को भी ले सकते हैं, ये भी परपेंडिकुलर या इसको मानेंगे आप। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये एंगल पर डिपेंड करता है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जरूर इस बारे में। फिलहाल में आप इसको मानते अगर हैं तो 5 स्क्वायर 25 प्लस आपका 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, और जब कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों। जब हमें तीनों साइड पता चल जाएगा तो हम लोग साइन पी, कॉस पी और टेन पी को फाइंड कर लेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आप पर छोड़ देता हूँ, और मुझे पता है कि आप इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से आप साइन पी और कॉस पी, टेन पी निकालेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सपोज आपकी एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, 7 आ गई, तो आप इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी वैल्यू 4 आ गई। ये हाइपोथेटिकली है, मैंने ऐसा मान लिया। तो आप साइन पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन पी इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आप क्या करेंगे? पी, इस एंगल को लेना है, इसके सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो 4 अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि 7 आ जाएगा आपका। वैसे ही कॉस पी और टेन पी को आप फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसको सॉल्व आप कैसे करेंगे। देखिए, जैसे ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 25 प्लस इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, तो आपका ए स्क्वायर यानी कि 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ट्रांसपोज होके, आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से 50x हो जाएगा, 50x को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 50x इज इक्वल्स टू आपके पास 650 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 650 अपॉन 50। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ये आ जाएगा आपका 50x इज इक्वल्स टू 650।
0 से 0 कैंसल, x इज इक्वल टू 65/5। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों में पुट करके जो मैंने लिखा था यहाँ पे x और यहाँ पे 25 माइनस x आप पुट कर देंगे और सारी वैल्यू साइन p, कॉस p और टेन p को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के बारे में फिर से बताइएगा, मैं डिटेल वीडियो इस क्वेश्चन को लेके बना दूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। वो आपका है एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के कुछ फॉर्मूला को पहले मैं आपको बता दूँ। 8.2 कम्प्लीटली एक्सरसाइज आपके एंगल पर है। एंगल जो टेबल होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, साइन की वैल्यू होती है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में। वैसे ही कॉस की वैल्यू होती है, वैसे ही टेन की होती है एंड सो ऑन। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका 6 है उसकी वैल्यू होती है, वो आपको भली बात ही पता होगा और आपको ये टेबल बनाने आता भी होगा। अगर आपको टेबल ये बनाने नहीं आता है तो आपको ये वैल्यूज़ अच्छे से याद करनी होगी और टेबल बनाने आना चाहिए आपको, ताकि अगर आप कोई वैल्यूज़ भूलते हैं तो आप ऐसे बना के उसको मेमोराइज़ कर ले। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये वैल्यूज़ को टू द पॉइंट मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको रट लें, याद कर लें। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए साइन की सारी वैल्यूज़ को इन्वर्स कर दीजिए, यानी 90 की वैल्यू यहाँ पर, 60 की वैल्यू यहाँ पर, 45 की सेम रहेगी, इन्वर्स करेंगे तो यहीं पर आएगा। 60 की वैल्यू 1/2 और ये 0। 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि 10 की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। अब इन दोनों को डिवाइड करते जाएंगे, आपको इस एंगल की वैल्यू मिलती जाएगी। सेम आप कॉसेक फाइंड करेंगे, सेक फाइंड करेंगे और कॉट फाइंड करेंगे। कोई दिक्कत अगर होती है तो आप बताइएगा, उसके लिए भी एक वीडियो बना दी जाएगी टेबल फॉर्म करने के लिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये टेबल बनाने आता होगा और अच्छे से आपने मेमोराइज़ कर लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। बीच में जो भी वैल्यूज़ मैं यूज़ करूँगा उसकी वैल्यूज़ मैं आपको बता दिया करूँगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इवेलुएट द फॉलोइंग। इसका मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सेकंड आप समझ जाते हैं तो फर्स्ट भी आप कर लेंगे, तो सेकंड को समझने की कोशिश करिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों ये एंगल डिग्री के फॉर्म में होता है, लेकिन जनरली जब हम लोग लिखते हैं तो डिग्री को अवॉइड करते हैं। वैसे ये डिग्री होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, लिखनी होती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू वैल्यू ऑफ tan 45, तो 10 का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, और चूँकि cos का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर है इसलिए आप इसको स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, दिस एंड दिस कैंसल, यू विल हैव 2। दिस इज योर आंसर। सो बच्चों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में होंगे उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपके एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं या 2 मार्क्स वाले में आते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ। सेम टाइप के क्वेश्चन है। पहले आप वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ उसको आप करने की कोशिश ज़रूर करिएगा खुद से, और अगर प्रॉब्लम होती है तो वीडियो देख लीजिएगा फिर उसी को, नहीं तो इसको करिएगा ज़रूर। फर्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस
10 स्क्वायर 45। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, मैंने चूज़ किए हैं, जो मुझे लगा संभवतः इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपके टेक्स्ट बुक से, क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न है। आप प्रैक्टिस जरूर करते हैं अदर बुक्स को भी, मगर पैटर्न तो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी पे आप ज़्यादा फोकस करिएगा। तो मैंने उससे ही कुछ क्वेश्चन चूज़ किए जो मुझे लगा कि ये संभवतः इंपॉर्टेंट है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर आंसर मैच करिएगा। आइए देखते हैं। 5 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन में है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर। फिर बच्चों cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos का इन्वर्स सेक होता है, तो 2/√3 उसका स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4/3 माइनस 1, एंड दिस विल बी 5/4 प्लस 16/3 minus 1. Now you have to take LCM and calculate this. 12, 4 3 are 12, 3 5 are 15, plus 3 4 64 minus 12, and you will have इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 9 7 on 12 you will have 67/12। आप आंसर अपने चेक कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो नहीं अभी कोई दिख रहा है, लेकिन आप चेक जरूर कर लीजिएगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरी नज़र में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, आप खुद से एक बार सॉल्व जरूर करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक में होगा 8.2 में, एनसीईआरटी में। इफ़ tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, then you have to find the value of a and b. Find a and b। बच्चों, आपके पास tan a plus b is equals to √3 दिया हुआ है, tan a minus b is equals to 1/√3 दिया हुआ है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप, आइए देखते हैं। tan a plus b is equals to आपके पास √3 है। आपको a और b की वैल्यू कंबाइन में फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से tan को रिमूव करना होगा। tan को रिमूव करने के लिए आपके दोनों साइड tan होना ज़रूरी है, तो आप क्या करेंगे, √3 को tan में कन्वर्ट कर देंगे। tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, उसके लिए √3 जो वैल्यू होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब देखिए, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, अब tan रिमूव हो सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि tan से tan कभी काटने की कोशिश मत करिएगा। tan से tan कभी नहीं कटता है, tan हमेशा एंगल के साथ होता है, तो अकेला tan मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो आप इसको काट कभी नहीं सकते हैं। हाँ, आप कंपेरिजन जब करेंगे तो जब tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, तो इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के इक्वल हमेशा होती है। सो आप लिखेंगे ऑन कंपेरिजन बोथ साइड a plus b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं इस वाले से, a माइनस बी tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ tan है, इसको भी आपको tan के फॉर्म में चेंज करना होगा, तो आप कैसे चेंज करेंगे, tan इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। फिर आप कंपेरिजन करेंगे और यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
इन दोनों को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से सॉल्व करेंगे और ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को ऊपर देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। नाउ एलिमिनेटिंग b फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, b से b कैंसिल हो जाएगा, a 2a हो जाएगा और यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ यू विल हैव a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी पुट करने पे 15 डिग्री। इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपके एक्सरसाइज 8.82 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए। बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत होती है तो लेट मी नो। हम लोग एक्सरसाइज 8.3 की तरफ मूव करते हैं। मैंने जो भी ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके कलेक्शन लिए हैं और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब मैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को देखता हूँ। तो इससे पहले 8.3 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस एक्सरसाइज के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है जो आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको लिख देता हूँ। 3 होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। इन्हीं तीनों आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर एंड यू हैव टू प्रूव 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ये आपका LHS पार्ट हो जाएगा, ये आपका RHS पार्ट हो जाएगा। आप LHS को RHS के इक्वल कर सकते हैं या RHS को लेके LHS के इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग LHS पार्ट को लेते हैं। आइए देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं एंड होल स्क्वायर। ये हो गया। इनको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन थीटा और ऊपर आपके होगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो इसके स्क्वायर को हम ऐसे अलग कर लेते हैं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। इसको 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए इसके हेल्प से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा तो इसको इरेज ही कर लेता हूँ। तो आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स स्क्वायर है तो, और ये देखिए नीचे वाला ये ए स्क्वायर 1 को 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इससे इसको कैंसिल करा दीजिए और जो पार्ट आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका RHS पार्ट होगा। मैंने तो इरेज कर दिया, संभवतः आपकी बुक में यही होगा जो आपका आंसर